हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेंबरान और ओहदेदारान हैं, उनमें हमारे भाई मोहम्मद जावेद साहब हैं और मोहम्मद रशीद भाई हैं, नाहिद अली साहब हैं, पीर भाई हैं और अजीज़ुर रहमान साहब हैं, मोहम्मद शफीक साहब हैं, अब्दुल कलाम और जनाब मोहम्मद शाहरुख साहब हैं और ख़ुसूसियत के साथ हमारे मुजीबुर रहमान साहब हैं। ये इन तमाम बिरादरान अहल सुन्नत की काविशें हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये जश्न रहमतुल लिल आलमीन 19वां प्रोग्राम 19 सालों से लगातार मुनाकिद किया जा रहा है। और इस मोहल्ले के हमारे सभासद जनाब साहू दीक्षित साहब, उनका भी बड़ा हमारे साथ ताउन रहा और हमारा प्रशासन भी, उनसे भी बहुत ताउन किया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि हर एतबार से प्रशासन ने, हमारे इस इलाक़े के सभासद साहब ने और दीगर अहबाब ने जो भी ताउन पेश किया, उनके ताउन पर हम उनके शुक्रगुजार हैं और अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कि हर साल ये प्रोग्राम इसी तरीके से मुनाकिद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ होता रहेगा। हम सबकी उलमाए किराम के ज़रिए इस्लाह होती रहेगी। इसलिए कि मेरे प्यारे अज़ीज़ों, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ये जो उलमाए किराम हैं, आप देख रहे हैं एक आलिम दीन की, जय्यद आलिम दीन की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये आलिम दीन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइब हैं, आपके उलूम के वारिस हैं और यही अंबिया किराम के वारिसीन हमारी दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी की ज़मानत होते हैं और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी की ज़मानत होते हैं। और आप गौर व फिक्र करें कुरान व हदीस की रोशनी में, तो हमें ये पता चलता है कि जो बंदा उलमाए दीन से जुड़कर रहता है, जो उलमाए दीन के करीब रहता है, जो उलमाए दीन के राब्ते में रहता है, जो उलमाए किराम का अदब ताज़ीम व तकरीम करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसको अपनी नेमतों से माला माल फरमा देता है और आखिरत की तमाम मंजिलों में भी उलमाए दीन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उनको माला माल फरमा देता है। वो मशहूर हदीस पाक आप याद करें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन पुल सिरात पर अल्लाह तबारक व तआला आबिदों को भी जमा फरमाएगा और आलिमों को भी जमा फरमाएगा और आबिदों से इरशाद फरमाएगा कि ए आबिदों, तुम जन्नत में चले जाओ और अपनी नेमतों के सबब, जो तुमने अपनी इबादतों के सबब, जो दुनिया में तुमने अल्लाह की इबादत और रियाजत की है, जो अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी की है, जो इबादतें दुनिया से लेकर आए हो, उन इबादतों के सबब तुम जन्नत की नेमतों में से जो चाहो जन्नत की नेमतें खाओ और पियो और आयशो आराम करो। लेकिन जब उलमाए किराम के जाने की बारी आएगी, जब पुल सिरात से इन उलमाए दीन के गुजरने की बारी आएगी, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन उलमाए किराम से फरमाया जाएगा कि अभी ठहर जाओ, अभी तुम ठहर जाओ, अभी तुम्हें जन्नत में जाने का हुक्म नहीं है, बल्कि इस पुल सिरात से गुजरने से पहले तुम एक काम करो और वो ये है कि आप अपने चाहने वालों की, अपने मानने वालों की, ए उलमाए इस्लाम, अपने से मोहब्बत करने वालों की, मेरा कोई बंदा तुमसे इस बुनियाद पर मोहब्बत करता था कि आप अल्लाह के दीन के आलिम हैं, नबी के नाइब, नबी के सच्चे वारिस हैं, तो ए उलमाए दीन, तुम्हें अभी जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि पहले इन चाहने वालों की सिफारिश करो, इनकी सिफारिश तलब करो और उस मकाम पर चले जाओ जहां अंबिया किराम हैं और वहां जाकर नबी की बारगाह में अर्ज़ करो कि हमारे इन चाहने वालों की आप इमदाद फरमाए, इनकी बख्शिश फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए दीन के ज़रिए और इनके वसीले से परवरदिगार क़यामत के दिन हमारी बख्शिश फरमाएगा और पुल सिरात पर गुजरना इन उलमाए दीन के ज़रिए से हमारे लिए आसान फरमा देगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उलमाए दीन से जुड़कर रहिए, उलमाए दीन से मोहब्बत करिए, जो भी मसला हो उलमाए दीन से रुजू करिए, इसलिए कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत ये हमारे उलमा है। और एक हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, उस हदीस पाक में कि जब हर जुमे को जन्नतियों को अल्लाह का दीदार कराया जाएगा, बात बस सलात व सलाम पढ़ना है, हर जुमे को हफ्ते में एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार जुमे के रोज़ जन्नतियों को कराया जाएगा। तो जब जुमे के दिन अल्लाह का दीदार कराया जाएगा, अल्लाह की बारगाह से
فرمایا جائے گا کہ اے جنتیوں بتاؤ تم کس چیز کی خواہش کرتے ہو، تمہاری خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنتی مسلمان، وہ مومن جو جنت میں ہوں گے تو وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم کیا کریں، کون سی خواہش کریں؟ تو کوئی مشورہ دینے والا کہے گا کہ چلو علماء دین کی بارگاہ میں چلیں اور ان سے عرض کریں کہ اے علماء اسلام، اے علماء دین، جیسے آپ دنیا میں ہماری رہنمائی فرماتے تھے اسی طریقے سے آج آپ ہماری جنت میں رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی خواہش کریں اور کس چیز کی خواہش نہ کریں، تو یہی علماء دین جنت میں بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے اور علماء دین کی ہمیں سچی محبت و الفت عطا فرمائے، ان کا ادب، ان کی تعظیم کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔